प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा से कहा कि मैं तुझे मिस्र भेज रहा हूँ इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, तब मूसा ने कहा कि प्रभु वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। और परमेश्वर ने कहा इस लाठी को भूमि पर फेंक। और उसने भूमि पर फेंकी और वो सर्प बन गया। यहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ कि जो कुछ मूसा के पास था परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। मूसा एक चरवाहा था और उसके पास चरवाहे की एक लाठी थी, और उसी लाठी को प्रभु ने सर्प बना दिया, एक सांप बना दिया। दोस्तों, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे पास क्या है? और जो कुछ मूसा के पास था, जो भी मूसा के पास था, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। दोस्तों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे पास क्या है, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरे पास क्या है। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन सोचेंगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, परंतु मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाते हो सकता है आप बहुत अच्छा बोलते हो सकता है आप किसी को बहुत अच्छे से समझा सकते हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट छुपा हुआ हो। तो मैं आपसे कहूंगा उसे आप प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु उसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं जब एक किसान बीज बोने निकलता है तो उसके हाथ में बीज होते हैं, और यदि ये वो बीजों को भूमि पर नहीं गिराएगा तो वो बीज कभी भी फलवंत नहीं होंगे और किसान कभी भी फसल को न प्राप्त कर पाएगा, वो कभी भी फसल को नहीं काट पाएगा या फिर देख पाएगा। उसे चाहिए कि वो उस बीज को भूमि पर गिराए, तब वो भूमि उपजेगी और वो बीज फलवंत होंगे। इसी प्रकार से हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई छुपा हुआ गुण हो, परंतु वो केवल आपके अंदर है, वो केवल आप ही जानते हैं। आपने कभी उसे बाहर नहीं निकाला। मूसा की तरह आपने उसे हाथ में पकड़ा हुआ है लाठी और उसे कभी जमीन पे नहीं फेंका। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तेरे पास क्या है, उसे भूमि पर फेंक। और यदि आप उस टैलेंट को निकालेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर भी आपको इस्तेमाल करेंगे और बहुत ताकत से इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं जब मूसा ने फेंकी वो लाठी तभी वो सर्प बन पाई, नहीं तो वो लाठी ही थी। जब तक आपके पास वो टैलेंट रहेगा वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन जिस दिन से आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे वो फलना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपको और अधिकाई से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अब वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है जो आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है, या फिर आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको उस टैलेंट को बताए जो आपके अंदर छिपा हुआ है। सो दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको भी मूसा की तरह इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं था, परंतु परमेश्वर ने एक बात को हमारे अंदर डाला कि हमें वचन प्रचार करना है। और जब हमने वचन को सीखा और उसे केवल अपने मुट्ठी में ही नहीं रखा बल्कि उसे प्रचार करना शुरू किया, उसे फैलाना शुरू किया, तो आज परमेश्वर ने हमें पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब हमने उस टैलेंट को पहचाना और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उस टैलेंट को और बहुतायत से बढ़ाना शुरू किया, और आज परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। यही मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपके अंदर भी कोई टैलेंट हो, वो छिपा हुआ हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको वो टैलेंट दिखाएंगे और आप उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, या फिर अपने जीवन के लिए, या फिर इस संसार में जीने के लिए उसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ा देंगे और आपको भी मूसा की तरह इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए। जो कुछ आपके पास है, हो सकता है कोई बड़ा टैलेंट ना हो, केवल छोटा सा टैलेंट हो, उसे आप इस्तेमाल करें। जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जब मूसा ने वो लाठी फेंकी तभी वो सर्प को बन पाई। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस वचन को समझ गए होंगे कि जो कुछ आपके पास प्रभु ने दिया है आप उसे इस्तेमाल करें।
प्रभु फिर आपको इस्तेमाल करेंगे। यदि आप उसे पकड़े रखेंगे तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, प्रभु उसे कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। नमस्ते, जय मसीह की। हम बंगाल से बोल रहे हैं, पुरुलिया से हम बोल रहे हैं। मेरे गवाही है कि मैं अमृता दीदी को कुछ दिन पहले हम फ़ोन करके बोले थे मेरा दोस्त के लिए प्रार्थना के लिए। मेरे दोस्त का पेट में ट्यूमर हो गया था, तो मैंने उनको बोले थे तो उन्होंने प्रार्थना कर दिए। तो आज मैंने देखा वो पूरी तरह से ट्यूमर गायब हो गया, पूरी तरह से चंगाई हो गया। तो मैं यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनको और आगे ले जाए, जय मसीह की। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरे बेटे के लिए उन्होंने प्रार्थना रखा था सर्दी का से बुखार के लिए, तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका बुखार पूरी तरह से छूट गया, अभी वो ठीक है, खेल रहा है, जय मसीह की, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं, सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही परमेश्वर उन सब के जीवन में जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने जीवित परमेश्वर अपने दोस्त से प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर रात भर संभाला प्रभु, मीठी सुकून भरी नींद दिया प्रभु, और ये नया दिन दिया, ये भोर का समय दिया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे, तुझसे प्रार्थना करें, तेरी जय जयकार करें, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, तेरे ऊंचे और पवित्र नाम को हम धन्य कहते प्रभु। ओ हमारे परम धन्य परमेश्वर जो सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनतियों को सुनने के लिए और पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए प्यारे यीशु आप सिंहासन पर विराजमान हैं। और धन्यवाद यीशु मसीह कि आपका दूसरा आगमन निकट है प्रभु, और आपने हम सबको पिता परमेश्वर तैयार होने का मौका दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु, इस दिन में परमेश्वर हम चाहते प्रभु आपकी उपस्थिति, आज जितने लोग तेरी उपस्थिति में बैठे उनके संग में प्रभु होने पाए प्रभु, वो महसूस करने पाए प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को पिता, वो फील करने पाए पिता कि आप अब उनके साथ में हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में चाहते हैं। जो कुछ भी कार्य आज के दिन में हम सब करते हैं प्रभु और करने जाते हैं प्रभु, उसमें पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, हर एक बुरी बातों से, हर एक पाप से, हर एक गलत बातों से हमें बचाएं प्रभु, और सही मार्ग पर आप चलाएं प्रभु। सही डिसीजन लेने में, सही काम को करने में, हर बात में तुझे महिमा देने में आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु, सुख शांति समृद्धि आशीषें बरकत इनके परिवारों में, इनके जीवनों में दें प्रभु। और विशेषकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें और उनके परिवार में हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य आप उन्हें दें, भला चंगा और स्वस्थ उन्हें रखें प्रभु, ताकि प्रभु जी स्वस्थ भले चंगे रहकर वो तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। जिस काम को करे पिता उस काम में तुझे महिमा दे प्रभु। धन्यवाद प्यारे यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं विशेषकर सुंदर वचन के लिए कि आज की सुबह में आपने अपने वचन से बातचीत किया और इस बात को पिता हमारे अंदर जागरूक किया पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल करो। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए पिता, आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, आज जो कुछ भी आपके वचन ने इनसे बातचीत किया, आज जिस प्रकार आपने मूसा से कहा कि तेरे पास क्या है, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आप हम सब से कहते कि तुम्हारे पास क्या है। मेरे प्रभु जो कुछ भी आज इनके पास है प्रभु, उसे वो इस्तेमाल करें, उस किसान की तरह जो भूमि पर अपने बीज को डालता है और वो फलवंत होती है, उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन भी प्रभु जी अपने उस टैलेंट को, अपने उस बीज को मेरे खुदावन जो इनके अंदर हुनर के रूप में आपने दिया है उसे वो बोकर और फलवंत हो सके। मेरे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, यदि प्रभु कोई भी टैलेंट इनके अंदर है प्रभु उसे और निखरने में मदद करे प्रभु जी, सहायता करे। और यदि कई लोग
कंफ्यूज है कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं, प्रभु उन्हें आप सहायता करें, मदद करें कि वो अपने टैलेंट को पहचान सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, इनको जीवन के हर एक क्षेत्र में जो जिस फील्ड में ये बहुत अच्छे हैं प्रभु, उसमें और इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में विशेषकर हम छोटे बच्चे, नौजवान और जितने भाई बहन जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज से रिलेटेड जो कुछ भी वो कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु, आप उन्हें ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि जो कुछ भी इस समय वो परिश्रम कर रहे हैं उसे और वो फलवंत कर सके प्रभु, और तुझे महिमा दे सके प्रभु जी, और अपने जीवन में एक बेस्ट अचीव वो कर सके, अपने गोल तक, अपने प्रभु अचीवमेंट को, उस गोल को अचीव कर सके जो उन्होंने प्रभु फिक्स किया है, या फिर उनके माइंड में उन बातों को लेकर वो चल रहे हैं प्रभु। आप ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भरे पिता। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए प्रभु जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु, उन्हें उनकी ओवरी में, उनके यूट्रस में जो प्रॉब्लम है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, और खुदा वो बेबी को कंसीव करे यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे जो तूने प्रभु अपने वचन में कहा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। हाँ प्रभु, उन बहनों की हर एक कॉम्प्लिकेशंस को, हर एक प्रॉब्लम्स को आप दूर करें मेरे खुदा। मैं विनती करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन आज की सुबह में अपने प्रार्थना निवेदन, अपनी विनतियां लेकर तेरे पास आए हैं प्रभु यीशु, यदि वो जॉब से रिलेटेड है या फिर कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है प्रभु, उन सबको हम आपके हाथों में देते हैं पिता। आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें मेरे पिता। बहुत से भाई बहन है जो शादी के लिए परेशान है प्रभु, आप उन्हें अच्छा जीवन साथी दें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम नहीं जानते इस समय इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, परंतु आप जानते हैं, आप जीवन में कार्य करें। जो कर्जे में है पिता, बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, उन पर लोन चढ़ा हुआ है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आप सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना है प्रभु आज के दिन में जहां कहीं भी आपके लोग जाएं, आने जाने में सुरक्षा दीजिए, जब वो अपनी ड्यूटीज में जाते हैं आप उनकी सहायता करें, सुरक्षित आने में और जाने में प्रभु। जो घरों में है उन्हें घरों में सुरक्षित रखें, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रभु इस ठंड की अवस्था में आप उन्हें संभाले प्रभु। सर्दी के मौसम में प्रभु आप उन्हें हर एक ठंड से होने वाली बीमारियों से आप बचाएं परमेश्वर। जितने लोग आज के दिन में, आज की सुबह में अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, शरीर में कोई भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारियां हैं, या फिर काफी लंबे समय से वो बीमारियों में ग्रसित हैं और बिस्तर में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रभु आपने वचन में कहा है मेरे खुदावन कि मैं तुम्हारे सब प्रकार के रोगों से तुम्हें आजाद करूंगा, छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें छू लें और चंगाई दें। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। पिता आपने छुआ और चंगा किया, अपने लोगों को जो बीमार है हर प्रकार के रोग से आजाद किया प्रभु, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया प्रभु कि तूने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन में प्रार्थना करते जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में प्रभु अपने बीज को प्रभु जी बोया है प्रभु यीशु के नाम से 100 गुना उन्हें फलवंत करें, उनके खत्तों पर, उनकी कमाइयों पर प्रभु जी आप बरकत और आशीष दें, उनका परिवार उसका सुख और आनंद ले, भरपूरी और बहुतायत आप उनके जीवन में दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इन भाई बहनों को प्रभु आज के पूरे दिन उन्हें संभाले रखे, सहायता करें, मदद करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु कि आपने हम सब की सुधि लेकर प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।